9 दिनों की लड़ाई में इजरायल ने ईरानी सेना के कई टॉप कमांडर्स को मार गिराया है। इजरायल ने सटीक निशाना लगाकर ईरानी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है, उसके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया। लेकिन अब इजरायल के इन हमलों के पीछे सामने आई है मोसाद की उस खतरनाक हसीना की कहानी, जिसने ईरान में एंट्री मारी, अपना धर्म बदला, फिर सारी सीक्रेट जानकारियां मोसाद तक पहुंचाई और जिसकी वजह से इजरायल ने ईरान को धुआं धुआं कर दिया। कौन है मोसाद की वो खतरनाक हसीना और कैसे उसने दिया अपने मिशन को अंजाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ब्यूटी ऑन स्पाई ड्यूटी, ईरान के लिए खतरे की घंटी। मोसाद की हसीना का जाल, तेहरान हो गया बेहाल। लेडी जेम्स बॉन्ड की सेंध मारी, ईरान पर लगातार बमबारी। इजरायल 2300 किलोमीटर दूर ईरान पर अपने लड़ाकू विमानों से ऐसा हमला कर रहा है कि तेहरान कांप उठा है। ईरान के टॉप कमांडर एक एक कर मार गिराए जा रहे हैं। खामेनेई के करीबियों को चुन चुनकर मौत की नींद सुला दिया गया है। इजरायली हमले इतने घातक और विध्वंसक हैं कि खुद खामेनेई को बंकर में छिपना पड़ा है। लेकिन इजरायली हमलों को अंजाम देने के पीछे, ईरान को धुआं धुआं करने के पीछे सिर्फ नेतन्याहू और उनकी सेना की प्लानिंग नहीं, बल्कि ईरान में मची तबाही के पीछे है वो खतरनाक हसीना जिसका नाम तो पता है लेकिन तस्वीर किसी के पास नहीं है। जानकारी के मुताबिक इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी एक महिला जासूस कैथरीन पेरेज शेकेट को ईरान भेजा है। 2 साल पहले मोसाद की यह महिला जासूस कैथरीन पेरेज शेकेट ईरान में दाखिल हुई। यही नहीं, जासूस कैथरीन ने शिया धर्म कबूल किया, फिर ईरान के बड़े सैन्य अफसरों की पत्नियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वो ईरान के सैन्य अफसरों के बेडरूम तक पहुंच गई और ईरानी अफसरों के मोबाइल से अहम जानकारियां निकालकर मोसाद को भेजने लगी। मोसाद की इस ब्यूटी ने अपनी स्पाई ड्यूटी के दौरान न सिर्फ ईरानी सैन्य ठिकानों की जानकारियां हासिल की, बल्कि ईरानी अधिकारियों के ठिकानों की सटीक जानकारी भी मोसाद तक पहुंचाई। यही वजह रही कि इजरायल की सेना ने ईरानी फौज के टॉप कमांडर्स को चुन चुन कर मारा। ऐसा सटीक हमला किया कि कोई भी बच नहीं सका। अब सवाल यह है कि मोसाद की इस खतरनाक लेडी स्पाई के बारे में ईरान को कैसे पता लगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब इजरायल की ये लेडी जेम्स बॉन्ड कहां है। तो आपको बता दें कि ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजरायली हमलों को लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान मोसाद की लेडी एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेट के बारे में पता लगा, जिसके बाद ईरानी खुफिया एजेंसी ने कैथरीन पेरेज शेकेट की तस्वीर निकाली। ईरानी सैन्य अधिकारियों के साथ कैथरीन की तस्वीर से उसका पता लगा, जिसके बाद ईरान की खुफिया एजेंसी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन ईरान से शायद देरी हो चुकी है। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद की खतरनाक हसीना को शायद कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि वो अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रुकती नहीं, बल्कि हवा के झोंके की तरह गायब हो जाती है। कहा जा रहा है कि अब तक मोसाद की खतरनाक हसीना कैथरीन पेरेज शेकेट ईरान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा चुकी है और उसे इस तरह ट्रेंड किया गया है कि वो अपने एग्जिट प्लान की कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेल अवीव में एक्टिव हो गया है एयर डिफेंस सिस्टम, जहां पे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। तेल अवीव वो इलाका जहां पर ईरान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसी तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे तेल अवीव जहां पे हम लगातार जिस तरीके से बर्बादी हो रही है हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है और टारगेट भी यही था इजरायल की ओर से कि जो हमले लगातार किए जा रहे हैं ईरान की ओर से, उसमें से कुछ हमलों को रोक भी दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर बाकी शहर जो ईरान के टारगेट पर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में मिसाइल हमले से बड़ा नुकसान भी हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलों को इंटरसेप्ट जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जा रही हैं और तबाही हो रही है। और तबाही की तस्वीरें
आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर यह भी है कि खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़बोलापन भी सामने आ रहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि जंग रुकवाई मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। और ये बड़बोलापन सामने आया है। एक तरफ लगातार हमले हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान। 15 लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला बोला है। पश्चिमी ईरान में बमबारी कर रही है इजरायली सेना। पश्चिमी ईरान में आईडीएफ ने मिसाइल हमला किया है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों से मिसाइल अटैक यहां पर किया गया है। तो देखिए यहां पर इजराइल की ओर से भी हमले रुक नहीं रहे हैं। पश्चिमी ईरान में बमबारी कर रही है इजरायली सेना और आईडीएफ की ओर से यह साफ भी किया गया था कि अब ईरान पर हमले का नया दौर शुरू होगा। तो इसी के तहत पश्चिमी ईरान में आईडीएफ ने मिसाइल से हमला किया है। और पश्चिमी ईरान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा आप शहरों को देखेंगे जो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, लेकिन अब इजराइल की ओर से टारगेट पर है पश्चिमी ईरान। और सीधे रुक करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए यूके देवनाथ जी। जिस तरीके से हम सर देख भी रहे हैं, जो हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इजराइल की ओर से पश्चिमी ईरान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक, कितने दिनों तक ये हमले जारी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उभय पक्ष जो है इस युद्ध में अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहा है, लेकिन पहले किसकी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी। युद्ध क्षेत्र में अगर हम देखें तो ईरान ने इस युद्ध को शुरू करने के पहले करीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए थे। जैसे कि हमने फतेह का नाम सुना, खरामशोर का नाम सुना। ये 1600 किलोमीटर तक कम। ठीक है, आता हूं सर आपके पास दोबारा। इस बीच एक और बड़ी खबर है। हाइफा में इंटरसेप्ट की गई है ईरान की मिसाइल। इजराइल के हाइफा में हमले का सायरन बजा तो लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि 4 लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम है। डेविड स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम है, आयरन बीम है। ये 4 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि इंटरसेप्टर जो होते हैं वो लगातार उसकी खपत हो रही है। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ जी, कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कई मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जा रही हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 4 हमने गिनाए हैं कि डेविड स्लिंग है, एरो है, आयरन डोम, आयरन बीम, इंटरसेप्टर की खपत भी तो तेजी से हो रही है और एक हद तक इंटरसेप्टर काम करेगा। एकदम, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे ही ईरान एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, अमेरिका ने फॉरवर्ड बेसिस में कुवैत में, अबू धाबी में, कतार में, अपने इराक में, बगदाद के पास अपने सर्विलेंस रेडार बनाए हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो इजराइल को एक एडवांस 4 वार्निंग मिल जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान में पहुंच जाते हैं करीबन 8 मिनट के अंदर। अब होता यह है कि जब इजराइल इन इंटरसेप्टर मिसाइल्स को मारता है हवा की तरफ, तो निर्भर करता है कि कमांडर ने एक बैलिस्टिक मिसाइल पे एक इंटरसेप्टर मारा, 2 मारा या 3 मारा। मैं इसका फर्क बताता हूं। अगर टारगेट बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, समझिए लगता है कि ये मिसाइल जो ईरान से आ रही है ये तो नेतन्याहू के घर के ऊपर जाने वाली है,